सोशल मीडिया पे आज नॉलेज की कमी नहीं है। हम अलादीन के चिराग की तरह उसे घिसते हैं और जो भी लिखते हैं वो हमारे सामने में आ जाता है। बट हम एज ए बिगिनर आर्टिस्ट, तो जब भी हम बिगिनर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं जो हमारे दिमाग को अच्छी लगती हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट कैसे बनाना है, लैंडस्केप कैसे बनाना है, कलर कैसे भरना है। एक एंड रिजल्ट वाले वीडियो जो होते हैं, एक फ़ोटो जो होती है, वही हम सर्च करते हैं और उसे देख के बनाने की कोशिश करते हैं। बट जब हमसे नहीं बनती है तब हम थोड़े डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो अब क्या करना चाहिए हमें, हमें कैसे पता चले? तो नॉलेज, सही नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आज शॉर्ट रील्स का ज़माना है। 30 सेकंड के, 40 सेकंड के, 20 सेकंड के, इतने छोटे छोटे 15 सेकंड के, इवन 10 सेकंड के भी वीडियो मैंने देखे हैं। तो हम उसे स्क्रॉल करते जाते हैं और उससे नॉलेज भरते जाते हैं, लेकिन वो नॉलेज कुछ काम नहीं आती हमारे, क्योंकि हम उसमें ठहर के कभी काम नहीं करते हैं। वो इतनी फटाफट होती है, हम उसे 4 बार देखते हैं, 5 बार देखते हैं, लेकिन तब भी वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो जब भी हमें कुछ चीज़ सीखना होता है तो हमें रियल टाइम वाले लॉन्ग वीडियोस को ही देख के सीखना चाहिए। लेकिन इतना टाइम आज है किसके पास? टाइम हो कि नहीं हो, लेकिन अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो आपको लॉन्ग फॉर्म वाले वीडियो देख के ही सीखना पड़ेगा। लेकिन आजकल मैंने देखा, जैसे कि मैं भी एक बिगिनर आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देती हूँ पहले, कि ताकि आप भी मुझे अच्छे से जान सको। तो मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है और मैं भी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट ही हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने 2 साल से, पिछले 2 साल से ड्राइंग के बेसिक्स पे बहुत काम किया है। जैसे कि मैंने ड्राइंग मास्टरी ज्वाइन करी हुई है। तो ड्राइंग मास्टरी में ड्राइंग के बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा ड्यान दिया जाता है। वहाँ आई ट्रेनिंग की पे ध्यान दिया जाता है कि हम आँखों को अपनी कैसे ट्रेन करते हैं। और ड्राइंग के हर जो बेसिक होता है, जिससे सीखने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम ड्राइंग के बेसिक जान जाते हैं, तब फिर हम किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी पिक को देखते हैं वीडियो फॉर्म में, यूट्यूब में देखें हम, चाहे इंस्टाग्राम में देखें, तो हम उसे बहुत इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। हमारी ड्राइंग की स्पीड बढ़ जाती है, हमारे प्रोपोर्शनल जजमेंट को जज करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो सबसे पहले कुछ भी चीज़ को सर्च करके बनाने से पहले हमें अपने ड्राइंग के बेसिक और फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो अब ड्राइंग के बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्या हैं? तो ड्राइंग के बेसिक्स और फंडामेंटल्स, आप ये भी चीज़ें यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं कि ड्राइंग के बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्या हैं। जो कि लाइंस होती हैं, सबसे पहली चीज़ लाइन है। अगर आप एक लाइन ढंग से नहीं खींच सक रहे हो, अगर आप एक सीधी लाइन नहीं खींच सक रहे हो, तो फिर अब आगे क्या ही करना है हमें? तो उसका लाइन ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि उसमें लाइन सही हमारी बन रही है। लाइन के बाद आते हैं शेप्स। क्यों हम लाइन को शेप्स में कन्वर्ट करते हैं? और क्योंकि हर ड्राइंग में, हर पोर्ट्रेट ड्रॉ करें, हम स्टिल लाइफ ड्रॉ करें, हर चीज़ मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को ऐसे देखा है, ये मतलब बहुत सारे जितने मेरे क्लास में स्टूडेंट आते हैं, वो भी बोलते हैं कि हमें तो ये आइज़ बनाना, हमें हमें आइज़ बहुत अच्छी बनानी आती है। मैंने यूट्यूब से रियलिस्टिक आइज़ सीखी है, तो मैं आँख अच्छे से बना लेता हूँ, लेकिन जब मैं ओवरऑल फेस को बनाता हूँ तो मुझसे फेस अच्छे से नहीं बनता बिल्कुल भी। तो ये सारी बेसिक की नॉलेज की लेक के कारण चलता है कि हमें, हमारे पास बेसिक नॉलेज ज़्यादा है नहीं, और सही नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको 20 बेकार की नॉलेज मिलेगी, तो 4-5 सही नॉलेज रहेगी। तो उनमें से छांट के निकाल पाना, उनमें से फिल्टर कर पाना हमें आना चाहिए। लेकिन एज ए बिगिनर्स हमारे पास उतना सेंस नहीं होता, क्योंकि मैं भी सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। तो मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बिगिनर को कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। उसे अगर एक सही नॉलेज चाहिए उसको सोशल मीडिया से, तो भी उसको बहुत अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है। वो 5 वीडियो देखेगा, 6 वीडियो देखेगा लगातार लगातार, उसके बाद उसको एक वीडियो ऐसा लगेगा कि हाँ, अब ये मेरे काम का है। तो कहने का मतलब यही है कि अपनी नॉलेज का यूज़ कीजिए। ड्राइंग को ऐसे ऊपर ऊपर से कोई करने की चीज़ नहीं है। जब तक कोई भी चीज़ का हम फाउंडेशन लेवल पे कंस्ट्रक्शन
चालू नहीं करते, फिर चाहे हम कलर करें। लोग क्या ड्राइंग करते हैं, सिर्फ कलर करने लग जाते हैं ना। कलर करने से कुछ भी नहीं होता है। पहले हमारा ड्राइंग सही होना चाहिए, उसका प्रोपोर्शनल सही होना चाहिए कि वो प्रोपोर्शन सही हो रहा है कि नहीं। नाक अपनी जगह पे, आँख अपने, और नाक नाक की अलग बात है। पहले हम छोटा स्टिल लाइफ, एक सिंपल स्टिल लाइफ को अगर एज इट इज़ बना पा रहे हैं तो वहीं पे चेकिंग हमारी हो जाती है कि हम कितने किस लेवल पे हैं। तो आप भी अगर बिगिनर हैं तो आप ट्राई करके देखिएगा कि एक छोटी सी कोई कप की इमेज या फिर कोई सा भी एक पिक लीजिएगा रेफरेंस सिंपल, और उसको एज इट इज़ ड्रॉ करके देखिएगा उस, लेकिन प्रिंट आउट निकाल के। क्यों हमारी गलती होती है कि एज ए बिगिनर हम शुरू में मोबाइल से देख के बनाने की कोशिश करते हैं, उसको जूम करते जाते हैं, उसका प्रोपोर्शन लेवल बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो शुरू में हमें प्रिंट आउट से ही करना चाहिए प्रैक्टिस, उसके बाद हम एज इट इज़ बनाते हैं। तो आज मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत परेशानी हुई कि मैं क्या करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन एक जब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, कि अच्छे जहाँ हमें लगता है कि हाँ यहाँ पर हमें सही जानकारी मिलेगी, अब हम उस दिशा पे काम कर सकते हैं। तो डायरेक्शन हमारा सही होना बहुत ज़रूरी है। जब हम सही डायरेक्शन में चलते हैं तो हम डे बाय डे भले हम थोड़ा सा टाइम दें उसको, बहुत ज़्यादा टाइम हमें अगर देते हैं तो हम खुद बोर हो जाते हैं, खुद कर नहीं पाते। लेकिन अगर डे बाय डे हम थोड़ा 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 2 घंटा 4 घंटा, अगर हम फिर आगे चल के हमें हमें जब हम प्रोफेशनल बनने की ओर जाते हैं तो हमें ऐसा खुद से अंदर से आता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम देना है। लेकिन शुरू में हमारी स्पीड भी कम होती है, हमारे सीखने का लेवल भी अलग होता है। तो हमें ज़्यादा नॉलेज को अपने अंदर भरना नहीं है, हमें रुक के एक छोटी सी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, उसको बहुत अच्छे से करनी है ताकि वो हमारे अंदर आ सके। जब वो हमारे अंदर आ जाए तब फिर हमें आगे बढ़ना होता है। तो जैसे कि ये स्केचिंग बोर्ड है, पहले हम सेटअप देखते हैं कि हम किस पोजीशंस पे बना रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं सिर्फ डिटेलिंग ऐड करते हैं और ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही सारी चीज़ें बनाते हैं। तो उस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चीज़ें थोड़ी सी प्रोपोर्शनल लेवल पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि दूर की चीज़ें हमें थोड़ी छोटी नज़र आती है, पास की जब उसको ऐसे खड़े करके देखोगे ना तो वो बिल्कुल बिगड़ी हुई होती है। तो हमें इस पोजीशन पे करना है, तो इसके लिए इजल चाहिए होता है। अगर इजल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर हम बिगिनर हैं तो भी हम ऐसे काम कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि वो एज ए हॉबी ड्राइंग कर रहे होते हैं। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। शुरू में मैंने थोड़ा सा एज ए हॉबी ही स्टार्ट किया था, और मुझे था कि मैं आगे चल के कभी करूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी यूट्यूब में अपना वीडियोस शेयर कर रही होंगी या फिर मैं कभी इस तरह से बोल पा रही होंगी। क्योंकि मुझे तो मैं इतनी शाय और कैमरा फेस करने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत बहुत ज़्यादा। तो अभी भी वो स्ट्रगल जारी है। तो धीरे धीरे हम कर पाते हैं। तो अगर आप भी बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो आप भी इस तरह से अभी से छोटे छोटे फॉर्म में वीडियो बना के और इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए। आप जो भी सीखते हैं उसकी वीडियो बनाइए और पोस्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि कोई क्या देखेगा, कोई क्या बोलेगा, हमें किसी की परवाह नहीं करनी, ठीक है। तो हमें ड्राइंग शुरू करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है वो हम जानते हैं। इस तरह हम एक बोर्ड चाहिए, हमें सिंपल पेंसिल चाहिए, एक इरेज़र चाहिए। शुरू में हमें इरेज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं फिर इरेज़र हमारे काम का नहीं रहता। क्योंकि हम जब स्केचिंग करते हैं तो इरेज़र काम का नहीं रहता, हम लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं तो हमें इरेज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह का नीडेड इरेज़र है जो कि बहुत अच्छी से हमारे पेपर की सफाई क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं ये रिसेल बोर्ड तो मेरा प्रैक्टिस बोर्ड है, जिसमें मैं न्यूज़ प्रिंट पेपर पे प्रैक्टिस करती हूँ डेली बेसिस पे। तो इस तरह से स्केचिंग, पहले छोटी छोटी स्केचिंग है, इस तरह से मैं ये चारकोल पेंसिल से करी हुई है, ये शेप्स की प्रैक्टिस है। तो जब हमें पेपर का थोड़ा सा चीप होता है ना हमारा, तो हमारी प्रैक्टिस की जो स्पीड होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं। शुरू में ही हम महंगा पेपर ले लेते हैं तो कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह से
हम अगर डेली स्केचिंग करते हैं तो हमारी बहुत बढ़ जाती है, और उसी दिन जिस दिन हम स्केचिंग कर रहे हैं उसके जस्ट पहले हमें एज ए वार्म अप हमें लाइन की प्रैक्टिस करनी है। तो आप मेरा वो लाइन वाला वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ मैंने लाइन की प्रैक्टिस के बारे में बताया हुआ है कि लाइन की प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, लाइन्स की प्रैक्टिस, शेप्स की प्रैक्टिस, और बीच बीच में हम करते भी रहेंगे क्योंकि एवरी वीक मैं इस तरह की लॉन्ग फॉर्म में वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज, सही नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आर्ट की। तो इस तरह से हमें सर्कल, ओवल, जब हमारा पेपर इस तरह का होता है ना तो हमें कोई डर भी नहीं होता। तो इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करने वाली बिल्कुल भी। तो अब देखते हैं, जैसे ये आप इस इमेज को देख रहे हैं, ये है सिंपल स्टिल लाइफ का एक जग। तो इसमें हमें शुरू में इस तरह के ऑब्जेक्ट क्यों लेने होते हैं, क्योंकि एक तो ये सिंपल लाइंस में होते हैं जिनमें लाइंस होती है, एंगल्स होते हैं, और जो स्टिल लाइफ के रहते हैं ऑब्जेक्ट वो सिमेट्रिकल रहते हैं। तो हमें आसानी से हम इसको जज कर पाते हैं और बना पाते हैं। शुरू में अगर हम पोर्ट्रेट वगैरह लेते हैं या फिर बहुत हैवी चीज़ें बनाते हैं तो फिर हम उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इससे देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में हम प्रिंट आउट से बनाएंगे जो कि हम एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे, जो कि हमारी लॉन्ग आवर स्टडी रहेगी। ये है शॉर्ट आवर स्टडी स्केचिंग, जहाँ हम सिंपल छोटे छोटे ऐसे वर्क बनाते हैं ताकि हमारे सिर्फ प्रोपोर्शन हम जान सकें कि हमें ड्रॉ कैसे करना है। अगर हम बहुत शुरू में ही बड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो हम सिर्फ छोटे लेवल पे बनाएंगे जो कि ट्राइपॉड ग्रिप में बनाएंगे, और साथ में हमें ओवरहैंड ग्रिप की भी प्रैक्टिस करती रहनी है ताकि हम आगे चल के पूरी ओवरऑल इस पेज पे हम स्केचिंग कर सकें। तो वहाँ तक भी हम जाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पर छोटे छोटे स्केचेस करते हैं ना, वैसे करके देखेंगे। तो इतना दूर से दिखाई दे रहा है या नहीं, थोड़ा पास कर देती हूँ। तो इस जग को बनाते समय हमें अप्रोच कैसा करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एक स्ट्रेट लाइन लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, जो कि दिखाई दे रही है एक स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब मुझे ओवरहैंड ग्रिप में इतनी आदत पड़ गई ना, ट्राइपॉड ग्रिप में मुझे थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है। फिर उसके बाद में उसका जो ये एंगल है, तो उस एंगल को हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि जो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी है, ये फर्स्ट लाइन, उसके अकॉर्डिंग ये लाइन कितनी बड़ी होगी। तो अगर फर्स्ट लाइन इतनी बड़ी है तो ये कितनी बड़ी होगी, तो उसके हिसाब से हमें ये करना है। ठीक है, अब इसके एंगल को चेक करेंगे हम। इस तरह एंगल किधर जा रहा है, तो ये एंगल जा रहा है यहाँ, इतना दूर। हमें यहाँ जज करके देखना है कि एक लाइन जो हमने ली है उस लाइन के मुकाबले में इधर वाली लाइन कितनी बड़ी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने अगर ये मेज़र करके देखें पेंसिल से, तो यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ तक भी सेम उतना ही लेंथ है। ये तो अभी हम सीख रहे हैं कि हम प्रोपोर्शन को जज कैसे करना है हमें। फिर नीचे है
नीचे वो थोड़ा कम है, आधा है, हाफ है, क्योंकि चीज़ें ऐसे एंगल में गई हुई हैं। तो पहले हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन में क्यों हम डायरेक्ट ऐसे कर्व क्यों ड्रॉ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व करना, उसके प्रोपोर्शन को पहचानना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि अब जब हम उसमें कर्व ऐड कर देते हैं तो उसकी लंबाई का, चौड़ाई का हमें थोड़ा सा अंदाज़ा कम होता है। तो अपने प्रोपोर्शन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन में ही वर्क करना होता है। तो इस तरह जब हमने स्ट्रेट लाइन में कर लिया, उसके बाद हम उसमें बहुत आराम से कर्व भी ऐड कर सकते हैं कि अब जिस वे में है अब हम वहाँ कर दिए, क्योंकि हमारा एरिया डिसाइड हो गया कि हमें इतनी दूर में बनाना है। ये अब इसको बी से मिटा दें तो हमारा जो इमेज है वो आ जाती है। तो ये मैं सिर्फ आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हमें जब आप प्रैक्टिस वर्क करें तो HB की पेंसिल से करें, क्योंकि उसे इरेज करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत लाइट चलाती है। हमें शुरू का जब आउटलाइन कर रहे होते हैं तो हमें लाइट पेंसिल यूज़ करनी होती है, शार्प पेंसिल एंड लाइट पेंसिल, क्योंकि इस तरह की डार्क पेंसिल लेने से वो जो एक्स्ट्रा लाइंस होती है ना वो इरेज नहीं होती। अब सेम चीज़ को हम ओवरहैंड ग्रिप में करके देखते हैं। ट्राइपॉड ग्रिप, ओवरहैंड ग्रिप, ये सारी चीज़ें तो कॉमन हैं, लेकिन फिर भी कोई बिगिनर है तो उसे सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि ट्राइपॉड ग्रिप क्या होती है, ट्राइपॉड ऐसे, ओवरहैंड ऐसे। हम जब इस तरह से पकड़ के बना रहे होते हैं ना, ओवरहैंड होता है ये। तो ओवरहैंड में करके देखते हैं, ओवरहैंड में हमारे प्रोपोर्शन हम अच्छे से जज कर पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, तो अब हम देखेंगे कि इसके कितना दूर, यहाँ हमने स्ट्रेट लाइन ली एक ठो, अब इसमें इतना सही दिखाई नहीं दे रहा मोबाइल में ना, हम प्रिंट आउट से ही करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये जो दिख रहा है, ये हिस्सा, आई होप कि दिख रहा हो, ये हिस्सा है जो सीधा, उसको हम जज करेंगे इस लाइन के मुकाबले में ये लाइन कितनी बड़ी है, फिर उसके दूर में वो जग वाला हिस्सा स्टार्ट होगा। आज बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स और सारी एंड रिजल्ट्स पे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन इस तरह से बिगिनिंग लेवल पे जहाँ चीज़ें एक एक चीज़ें पोस्टमार्टम कर करके दिखाई जाए, उस तरह के वीडियो बहुत ही रेयर मैंने देखे हैं कहीं। तो मुझे लगा कि मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि
तो अभी हम ये क्लॉथ को नहीं बना रहे हैं, सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ, ये और ये। तो शुरू में हमारा दोनों साइड का पोर्शन बहुत गड़बड़ होता है, एक साइड का ठीक बन जाता है, एक साइड का ठीक नहीं बनता। तो जिसको हम सिमेट्रिकल लाइंस से ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसे सीधी लाइन एक खींचेंगे हम और एक इधर से, जिससे हम पता लगा सकेंगे क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सही नहीं है। देखो ये इधर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इधर थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसको हम सुधार दिए अभी। तो दोनों साइड का बैलेंस बनना ज़रूरी है। ये ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस तरह की जो बिगिनिंग स्टेज की चीज़ें शेयर करनी चाहिए या नहीं चाहिए, या आगे चल के आप और इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ये लिख के ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरे लिए भी चीज़ें थोड़ी टफ हैं, मुझे अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है सोशल मीडिया पे आके और जैसे ड्रॉ करके शेयर करने की। मैं अकेले जब होती हूँ, जब मैं अकेले प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, जब मैं अकेले प्रैक्टिस कर रही होती हूँ तो मुझसे बहुत जल्दी जल्दी बनता है, बहुत सही बनता है। लेकिन जब मैं यहाँ कैमरे के साथ, जबकि मेरे यहाँ आसपास में अभी कोई भी नहीं है, तब भी मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा कैमरे का फियर है। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे चल के और हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें और चीज़ों पे काम कर सकें। तो आज इतना ही लेट हो रहा है मुझे थोड़ा सा, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम एक्यूरेसी के साथ सीखेंगे कि प्रिंट आउट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिंपल चीज़ का प्रिंट आउट यूज़ करेंगे और उसके बाजू में जो जेरोक्स पेपर आता है सिंपल, उस पर ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि एक्यूरेसी किसी चीज़ में कैसे लेके आते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी से ही रियलिस्टिक ड्राइंग आती है। तो चीज़ों का जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ड्राइंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, उन चीज़ों को पहले सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में ही हम क्विक स्केचिंग पे जाते हैं या फिर जो भी चीज़ें करते हैं। शुरू से हम क्विक स्केचिंग करने लग जाएंगे तो हम नहीं कर पाते। चीज़ें हमें लॉन्ग आवर स्टडी और शॉर्ट आवर स्टडी दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना होता है और सारी चीज़ों को करना होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।